ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, इंद्रियां और जगत तब तक है जब तक जीव स्वरूप से अनजान सोया पड़ा है। जब जागेगा तब संसार की सत्यता मिट जाएगी और इच्छा भी कोई न रहेगी। जैसे किसी पुरुष को स्वप्न आता है और जब उस स्वप्न में वह जागता है, उस स्वप्न से वह जागता है, तब स्वप्न के स्मरण की इच्छा नहीं करता कि वह मुझको याद आवे या उसमें मिले हुए सुख दुख या मनुष्य मुझे मिले, क्योंकि उसको सत्यता नहीं जान पड़ती, तो इच्छा कैसे करे। वैसे ही जब तक जीव स्वरूप से अनजान सोया पड़ा है, तब तक संसार के पदार्थों को मिथ्या नहीं जानता, उनकी इच्छा करता है। जब तुम स्वरूप ज्ञान में जागोगे तब सब पदार्थ नीरस हो जाएंगे, और जब ज्ञान से जगत को मिथ्या स्वप्नवत जानोगे तब उसकी चाह भी न करोगे। हे राम जी, जीवन मुक्त की सब चेष्टाएं देखी जाती हैं, परंतु वह जगत को सत्य नहीं मानता, क्योंकि उसको आत्मानुभव हुआ है। जैसे सूर्य की किरणों में जल देख पड़ता है, पर जिसने सूर्य की किरणों को जान लिया है उसको जल नहीं प्रतीत होता, किरणें ही दिखती हैं। परंतु जिसने किरणें नहीं जानी उसको जल का भ्रम होता है। दृष्टि दोनों की तुल्य है, परंतु ज्ञानवान के निश्चय में जगत जल के समान नहीं, और अज्ञानी को जगत जल सा दृढ़ जान पड़ता है। हे राम जी, मन रूपी दीपक प्रज्वलित है, उसमें ज्ञान रूपी जल डालिए तो बुझ जाएगा। जब मन का निर्वाण होगा तब उस पद को प्राप्त होगे जहां जगत और अहंकार का अभाव है। वह न शून्य है न अशून्य, न केवल है न अकेवल, उसका उदय अस्त भी नहीं। जो पुरुष ऐसे पद को प्राप्त हुआ है वह कृत्य होकर राग द्वेष से रहित परम शांत पद को प्राप्त होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जितने दान और तीर्थ आदि साधन हैं उनसे आत्म पद की प्राप्ति नहीं होती। आत्म पद की प्राप्ति साधु संग से ही होती है। साधु संग रूपी एक वृक्ष है और उसका फल आत्मज्ञान है। जिस पुरुष ने फल की इच्छा की है सो अनुभव रूपी फल को पाता है। जो पुरुष आत्मानंद से रहित है सो सत्संग करके आत्मानंद से पूर्ण होता है। जो अज्ञान से मृत्यु पाता है सो संत के संग से ज्ञान पाकर अमर होता है, और जो आपदा से दुखी है सो संत के संग संपदा पाता है। आपदा रूपी कमल का नाश करने वाली सत्संग रूपी बर्फ की वर्षा है। सत्संग से ही आत्मबुद्धि प्राप्त होती है। हे राम जी, संत की संगति से हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलता है, जिससे अज्ञान रूपी तम नष्ट हो जाता है और बड़े बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। फिर उसे किसी भोग्य पदार्थ की इच्छा नहीं रहती और बोधवान होके सबसे उत्तम पद में विराजता है। जैसे कल्प वृक्ष के निकट जाने से वांछित फल की प्राप्ति होती है, वैसे ही संसार समुद्र के पार उतारने वाले संत जन हैं। जैसे धीवर नौका से पार लगाता है, वैसे ही संत जन युक्ति से संसार समुद्र से पार करते हैं। हे राम जी,
मोह रूपी मेघ का नाश करने वाला संत का संग पवन है। जिसको अनात्म देहादिक से स्नेह नष्ट हुआ है और शुद्ध आत्मा में जिसकी स्थिति है वह उससे तृप्त हुआ है, फिर संसार के इष्ट अनिष्ट में उसकी बुद्धि चलायमान नहीं होती, वह सदा समता भाव में स्थित रहता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जगत की तब तक प्रतीति है जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब आत्म अनुभव होगा तब जगत रस से युक्त कभी न भासित होगा। जैसे धूप छाया इकट्ठी नहीं होती, वैसे ही ज्ञान और जगत इकट्ठे नहीं होते। आत्मज्ञान होने पर जगत का अभाव हो जाता है। जैसे पूर्व काल वर्तमान काल में नहीं होता, वैसे ही आत्मा में जगत नहीं होता। ही राम जी, यह जगत भ्रांति से भासित होता है और विचार करने से इसका अभाव हो जाता है। दृष्टा दर्शन दृश्य की जो त्रिपुटी भासित होती है वह भी मिथ्या है। जैसे निद्रा दोष से स्वप्न में ये तीनों भासित होते हैं और जागे से इनका अभाव हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से ये भासित होते हैं और ज्ञान से इस त्रिपुटी का अभाव हो जाता है। हे राम जी, जैसे मनोराज्य से मन में जगत स्थित होता है, वैसे ही ये पर्वत, नदियां, देश, काल, जगत भी जानो। इससे इस जगत भ्रम को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो रहो। यह जगत भ्रांति से उदय हुआ है, विचार से नष्ट हो जाएगा और तुमको परम शांति प्राप्त होगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह मन अपने अधीन है। जो दृश्य की ओर होता है तो संसार होता है, और जो अंतर्मुख होता है तो सब आत्मा ही होता है। यह संसार मिथ्या है, न सत कहिए न असत कहिए। यह संसार भ्रम से हुआ है। ये जीव भूत, भविष्य और वर्तमान काल में विपरीत देखते हैं। जैसे अग्नि शीतल होती है, आकाश पाताल में, पाताल आकाश में, तारे पृथ्वी पर, पृथ्वी आकाश के ऊपर भी होती है। बादल बिना वर्षा भी होती है और आकाश में हल फिरते हैं। ऐसे कौतुक मैं देखता हूं। हे रामचंद्र जी, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। मन ही से सब कुछ होता है। जैसे मनोराज्य में होता है, वैसे ही आगे स्थित होता है और उसी की सिद्धि होती है। पर्वत पूर्व में भिक्षुक के समान भिक्षा मांगते फिरते हैं। ब्रह्मांड उड़ते फिरते हैं। बालों से तेल निकलता है। मृतक युद्ध करते हैं। मृग गाते हैं और वन नृत्य करते हैं। हे रामचंद्र जी, मनोराज्य से सब कुछ बनता है। चंद्रमा की किरणों से पर्वत भस्म होते हैं। इसमें क्या आश्चर्य है। ऐसे ही यह संसार भी मनोराज्य है और शीघ्र ही संवेग है। इस कारण जीव उसको सत मानता है और आगे जो बालू से तेल आदि निकलना कहा है उसको सत नहीं जानता, क्योंकि उसमें मृदु संवेग है, पर है दोनों तुल्य। हे रामचंद्र जी, जिसको सत और असत कहते हो, आत्मा में वे दोनों नहीं है। ये जो तुमको सत पदार्थ भासित होते हैं, तो अग्नि आदि शीतल भी सत है
और जो ये पदार्थ भासित होते हैं तो वे भी मिथ्या है। केवल तीव्र और मृदु संवेग है। जब तीव्र संवेग दूर होता है तब सब मिथ्या माने जाते हैं। जैसे स्वप्न से जागा हुआ स्वप्न को मिथ्या और जागृत को सत्य कहता है, पर दोनों मनोराज्य है। हे रामचंद्र जी, जितने आकार देख पड़ते हैं उन सबको मिथ्या जानो। न तुम हो न मैं हूं और न यह जगत है। परमार्थ सत्ता ज्यों की त्यों है, उसमें अहम तोम की भावना नहीं उठती। वह केवल शांत रूप, आकाश रूप और निराकार रूप है। उसमें कुछ भी द्वैत नहीं, केवल अपने रूप में स्थित है। जैसे बालक मृत्तिका के हाथी, घोड़े और मनुष्य बनाकर उनके नाम रखता है कि यह राजा है, यह हाथी है, यह घोड़ा है, सो वे सब मृत्तिका में से भिन्न नहीं है। पर बालक के मन में उनके नाम भिन्न भिन्न दृढ़ होते हैं। वैसे ही मन रूपी बालक नाना प्रकार की संज्ञाओं की कल्पना करता है, पर आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। इससे हे रामचंद्र जी, तुम किसका भय करते हो? निर्भय रहो। तुम्हारा स्वरूप शुद्ध, निर्भय और अविद्या के कारण कार्य से रहित है। उसी में स्थित रहो। यह संसार तुम्हारे स्फुरण में हुआ है। आत्मा न सत्य है न असत्य, न जड़ है न चेतन, न प्रकाश है न तम, न शून्य है न अशून्य। शास्त्र ने जो विभाग कहे है कि यह जड़ है, यह चेतन है, सो इस जीव के जगाने के निमित्त कहे हैं। आत्मा में कोई वास्तव संज्ञा नहीं, केवल आत्म तत्व मात्र है। इससे दृश्य की कलना त्याग कर आत्मा में स्थित हो। ब्रह्मा से स्थावर तक सब कलना मात्र है। इसमें क्या आस्था करना है? संसार के दोनों भाव तुल्य हैं। स्फुरण जैसा भाव का है वैसा ही अभाव का। स्वरूप में दोनों की तुल्यता है और व्यवहार काल में जैसा है वैसा ही है। राम जी ने पूछा है, भगवान, भूमि का प्रसंग चला था, उसमें जो सार आपने कहा वह मैं समझ गया। अब भूमिकाओं का विस्तार कहिए। योगी का शरीर जब छूटता है और स्वर्ग के भोगों को भोग कर वह नीचे गिरता है, तब फिर उसको क्या अवस्था होती है, वह भी आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस योगी को भोग की वांछा होती है वह स्वर्ग में जाकर भोग भोगता है, पर यदि उसको और भी भोगने की इच्छा होती है तो वह मध्यमंडल मनुष्य लोक में पवित्र स्थान और धनवानों के गृह में जन्म लेता है। और जो उसको भोग की वांछा और नहीं होती तो ज्ञानवानों के गृह में जन्म लेता है। थोड़े काल के उपरांत उसका पिछला संस्कार उदय होता है। उसे स्मरण कर वह आत्मा की ओर उन्मुख होता जाता है। जैसे कोई पुरुष लिखता हुआ सो जाता है, पर जब जागता है तब उस लिखे को देखकर फिर आगे लिखता है, वैसे ही वह योगी पहले के अभ्यास को दिन दिन बढ़ाता जाता है। वह अज्ञानी का संग नहीं करता, क्योंकि अज्ञानी भोगों की ओर उन्मुख और आत्म मार्ग से बहिर्मुख है। वह जो चुगली करने वाले हैं उनका संग नहीं करता। उसके सब अवगुण नष्ट हो जाते हैं और दंभ, गर्व, राग, द्वेष, भोग की तृष्णा आदि स्वाभाविक रूप से छूट जाते हैं।
वह शांति को प्राप्त होता है। उसे कोमलता, दया आदि शुभ गुण स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। हे रामचंद्र जी, इस निश्चय को पाकर वह वर्णाश्रम के अर्थ, धर्म यथाशास्त्र करता हुआ संसार समुद्र के पार के निकट प्राप्त होता है, परंतु पार नहीं होता। यही भेद है। यह तीसरी भूमिका है। इसके बाद फिर वह मोह को नहीं प्राप्त होता। जैसे चंद्रमा की किरणें भी ताप को नहीं प्राप्त होती, वैसे तीसरी भूमिका वाला संसार रूपी गड्ढे में नहीं गिरता। हे रामचंद्र जी, यह सप्त भूमिका ब्रह्म रूप है, पर इतना ही भेद है कि तीन भूमिका जागृत रूप है, चतुर्थ स्वप्न है, पंचम सुषुप्ति है, छठी तुरीय है और सप्तम तुर्यातीत है। हे राघव, प्रथम तीन भूमिकाओं में संसार की सत्यता जान पड़ती है, इससे उन्हें जागृत कहा है, और पिछली चारों में संसार का अभाव है, इससे वे जागृत से विलक्षण है। जागृत में घट पट आदि पदार्थ सत लगते हैं कि घट घट ही है और पट पट ही है, अन्यथा नहीं। ये अपना ही अपना कार्य करते हैं, इससे अपने काल में ज्यों के त्यों है। इसी प्रकार सब पदार्थ है। तीसरी भूमिका वाला स्थावर जंगम को जानता है, उन्हें नाम और रूप से ग्रहण करता है, पर हृदय में राग द्वेष नहीं रखता, क्योंकि विचार करके उसने उन्हें तुल्य जाना है, पर संसार का अत्यंत अभाव नहीं जाना और ब्रह्म स्वरूप को भी नहीं जानता, क्योंकि उसको स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब स्वरूप को जानेगा तब संसार का अत्यंत अभाव हो जाएगा। इन तीनों भूमिकाओं से संसार तुच्छ लगता है, परंतु नष्ट नहीं होता। इनको पाकर जब शरीर छूटता है तब और जन्म में उसको ज्ञान प्राप्त होता है और वह दिन दिन ज्ञान परायण होता है। जब बुद्धि शुद्ध होती है तब ज्ञान उपजता है। जैसे बीज से प्रथम अंकुर होता है और फिर डाल फूल फल निकलते हैं, वैसे ही प्रथम भूमिका ज्ञान का बीज है, दूसरी अंकुर है, तीसरी डाल है और चतुर्थ से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वही फल है। प्रथम तीन भूमिकाओं वाला धर्मात्मा और पुरुषों में श्रेष्ठ होता है। उसका लक्षण यह है कि वह निरअहंकार, असंग और धीर होता है। उसकी बुद्धि से विषयों की तृष्णा निवृत्त हो जाती है और वह आत्मपद की इच्छा रखता है। यह पुरुष श्रेष्ठ कहता है। यथार्थ आचरण यथाशास्त्र करता है, शास्त्र मार्ग को कभी नहीं छोड़ता। जो शास्त्र मार्ग में मर्यादा के साथ अपने प्रकृत आचार से विचरता है वह तो श्रेष्ठ पुरुष है। श्री राम जी ने पूछा, है भगवान, पीछे आप कह आए हैं कि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तब एक मुहूर्त में उसको युग व्यतीत होता है और जन्म से मरण पर्यंत जैसे किसी की भावना होती है वैसा आगे भासित होता है। सो एक मुहूर्त में
युग कैसे भासित होता है, यह आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जगत जो तीनों कालों सहित भासित होता है वह ब्रह्मरूप ही है, भिन्न कुछ नहीं, समान ही है। जैसे ईख में मिठास है वैसे ही ब्रह्म में जगत है। जैसे तिलों में तेल और मिर्चों में तीक्ष्णता है वैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे तिलों में तेल होता है वैसे ही ब्रह्म में जगत है। कहीं सत, कहीं असत, कहीं जड़, कहीं चेतन, कहीं शुभ, कहीं अशुभ, कहीं नरक, कहीं मृतक, कहीं जीवित। ब्रह्मा से काष्ठ पर्यंत भाव अभाव होता है। वह सत असत के विलक्षण है। आत्मसत्ता से सब सत्य है और भिन्न देखिए तो असत्य है। हे रामचंद्र जी, जिनको सत्य या असत्य कहते हो, यथा पृथ्वी आदि पदार्थ सत्य और आकाश के फूल आदि असत्य है, वे दोनों तुल्य हैं। जो विद्यमान पदार्थ सत्य मानिए तो आकाश के फूल भी सत्य मानिए। जैसे स्वप्न में कई पदार्थ सत्य और असत भासित होते हैं वैसे जागृत में भासित होते हैं, पर फुरना दोनों का समान है। जैसे सत्य पदार्थों का स्फुरण हुआ है वैसे ही असत का भी हुआ है। स्फुरण से रहित सत असत दोनों का अभाव हो जाता है, इसलिए यह विश्व भ्रम से सिद्ध हुआ है। जैसे जल में पवन से भंवर उठते हैं वैसे ही आत्मा में स्फुरण होने से यह संसार भासित होता है। इसकी भावना त्याग कर स्वरूप में स्थित हो रहो। तुमने जो प्रश्न किया कि एक मुहूर्त में युग कैसे भासित होता है, उसका उत्तर सुनो। जैसे किसी पुरुष को स्वप्न देख पड़ता है तो एक क्षण में बड़ा काल बीत जान पड़ता है, तथा और का और भासित होता है, सो आश्चर्य तो कुछ नहीं। मोह से सब कुछ उत्पन्न होता है और भ्रम से देख पड़ता है। हे रामचंद्र जी, जैसे पुरुष सोते में तो एक आप ही होता है, पर उसमें नाना प्रकार का जगत भ्रम से भासित होता है, वैसे ही स्वरूप के प्रमाद से जीव कई भ्रम देखता है। स्वरूप के जाने बिना भ्रम का अंत नहीं होता। इससे तुम और प्रश्न किस निमित्त करते हो? एक चित्त को स्थिर करके देखो तो न कोई संसार प्रतीत होगा, न कोई जन्म मरण होंगे, न कोई बंधन है, न मोक्ष है। केवल आत्मा ही भासित होता है। जब संकल्प उठता है तब अविद्या से अपने को बंधा जानता है। संकल्प से रहित होने पर मुक्त और विद्या से मुक्त जानता है। पर आत्म स्वरूप ज्यों का त्यों है। उसे न बंधन है न छुटकारा है, न विद्या है और न विद्या। वह केवल शांत रूप है। इससे सर्वदा सब प्रकार सब ओर से ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, जब स्वरूप की भावना होती है तब संसार की भावना जाती रहती है। यह सब शब्द कलना में है कि यह पदार्थ है, यह नहीं है। आत्मा में यह कोई नहीं।
जैसे पवन चलने और ठहरने पर एक ही है, वैसे विश्व चित्त का चमत्कार है। ब्रह्मा से चीटी तक ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है और आत्मा ही के आश्रय से शब्द फुरते हैं। पर आत्मा फुरने और न फुरने में सम है, क्योंकि उससे भिन्न दूसरा कोई नहीं है। हे रामचंद्र जी, जो ब्रह्म सत्ता ही है, तो आकाश क्या है, पृथ्वी क्या है, मैं क्या हूं, यह जगत क्या है, ये प्रश्न उठते नहीं। एक मन को स्थिर करके देखो कि ब्रह्मा से चीटी तक जो कुछ भी पदार्थ है वे सब सत भासित हो तो प्रश्न कीजिए। इसलिए जैसे भ्रम से दूसरा चंद्रमा दिखता है, वैसे ही जगत भी भ्रम से भासित होता है। रूप अर्थात दृश्य, अवलोक अर्थात इंद्रिया, मनस्कार अर्थात मन की स्फूर्ति, ये शब्द कलना में फुरे हैं। ये सब मिथ्या है। आत्मा में इनका अस्तित्व नहीं है। हे रामचंद्र जी, आकाश आदि पदार्थ भावना में स्थित है। जीव जैसी भावना करता है वैसे पदार्थ सिद्ध और भासित होने लगते हैं। जब संसार की भावना उठ जाए तब कोई पदार्थ न भासित हो। हे राघव, सुषुप्ति में ही जब इसका अभाव हो जाता है तो तुर्यावस्था में कैसे भान हो। जब जीव अपने स्वरूप से गिरता है तब उसको संसार भासित होता है और वह संसार में वासना और प्रमाद से घटी यंत्र की तरह घूमता फिरता है। स्वरूप से उतरकर अनात्मा में अभिमान करने को मैं हूं, मैं ही करता हूं, इस भावना को प्रमाद कहते हैं। यही अज्ञान है जिससे दुख मिलता है। जब अज्ञान नष्ट होगा तब संसार के शब्द अर्थ का अभाव हो जाएगा। अहंकार से संसार होता है। संसार का बीज अहंकार है। अहंकार अनात्म देह में आत्म अभिमान करने को कहते हैं। हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्मा अहंकार के उत्थान से रहित केवल शांत रूप है। विश्व का भी वही रूप है। इस भावना में दुख है। यह संवित शक्ति आत्मा के आश्रय से फुरती है। जैसे तेल की बूंद जल में डालिए तो चक्र की नहीं फिरती है, वैसे ही संवेदन शक्ति आत्मा के आश्रय फुरती है। ब्रह्म एक स्वरूप है। उसका स्वभाव ऐसा है जैसे मोर का अंडा और उसका वीर्य दोनों एक रूप है। अपने स्वभाव से वीर्य ही नाना प्रकार के रंग रखता है तो भी मोर से कुछ भिन्न नहीं। वैसे ही आत्मा के संवेदन स्वभाव से नाना प्रकार का विश्व भासित होता है, परंतु आत्मा से कुछ भिन्न नहीं, सब आत्मरूप ही है। सम्यक दर्शी को नाना प्रकार में एक आत्मा ही दिखता है और अज्ञानी को नाना प्रकार का जगत दिखता है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्म रूपी एक शिला है। उसमें त्रिलोकी रूपी अनेक पुतलियां कल्पित है। जैसे एक शिला में शिल्पी जब पुतलियों की कल्पना करता है कि इसमें इतनी पुतलियां होंगी, तब वे पुतलियां उसके चित्त में है और शिला में कुछ नहीं हुआ। वैसे ही आत्मरूपी शिला में
चित्त रूपी शिल्पी जो नाना प्रकार के पदार्थ रूपी पुतलियों की कल्पना करता है, सो सब आत्मरूप है। इसे पदार्थों की भावना त्याग कर आत्मा में स्थित हो। यह संसार भी निर्वाच्य है, क्योंकि यह ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं। न कोई उपजता है, न कोई नष्ट होता है। ज्यों का त्यों आत्मा ही स्थित है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, तो इस संसार का बीज अहंकार हुआ, इसका पिता अहंकार है, तो मिथ्या संसार जो अविद्यमान ही विद्यमान लगता है, सो भी भ्रमरूप हुआ। और जो संसार भ्रमरूप है, तो लोग और शास्त्र, श्रुतियां और स्मृतियां क्यों कहती हैं कि इसका शरीर पिंड से होता है? और जो पिंड से होता है, तो आप कैसे उसे भ्रम कहते हैं? जो भ्रम है, तो लोल, शास्त्र, श्रुतियां और स्मृतियां क्यों उसे पिंड से कहती? इस मेरे संशय को आप निवृत्त कीजिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मेरा कहना सत्य है। ब्रह्म में ब्रह्मत्व स्वभाव है और जगत का स्वरूप भी वही है। हे राघव, आदि जो किंचन हुआ और चित्त शक्ति फुरी, वही ब्रह्मारूप हुआ और उसको पदार्थों का मनोराज्य हुआ। यह आकाश है, यह पवन है, यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है, यह सत्य है, यह झूठ है, इत्यादि मनोराज्य जब तक है, तब तक सब मर्यादा ऐसी ही है। फिर ब्रह्मा ने यह सोचा कि जगत की मर्यादा के निमित्त वेद में कहूं कि यह पदार्थ शुभ है और यह अशुभ है। हे रामचंद्र जी, आत्मा में कुछ द्वैत नहीं। माया रूप जगत में मर्यादा है, तो अध, ऊर्ध्व, नीच, ऊंच कौन कहे? यह मर्यादा भी वेद में नीति निश्चय हुई है कि यह शुभ है, इसके करने से स्वर्ग सुख ही भोगते हैं, और ये अशुभ कर्म है, इनके करने से नरक दुख भोगते हैं। हे रामचंद्र जी, जैसे वेद में निश्चय किया है, वैसे ही जीव अपनी वासना के अनुसार भोगता है। हे राघव, यह रचित शक्ति नीति होकर ब्रह्मादिक में पूरी है, परंतु उन देवों को सदा स्वरूप में निश्चय है, इससे वे संसार में नहीं बंधते। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ने यह वेद रचा है कि जैसा कोई कर्म करे वैसा ही फल वे देते हैं। यह वेद सबकी नीति है। भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।